हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी मैथ्स ओलंपियाड की वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3D दोनों कंबाइंड चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। 14 मार्क्स का इस साल हमारे साल जो सिलेबस है उसमें 14 मार्क्स का आ रहा है। पहले जब 100 मार्क्स का पेपर आता था तो 17 मार्क्स का था, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। लेकिन ये 14 मार्क्स का हमारा दोनों चैप्टर हैं, दोनों अलग नहीं है, इंटरलिंक्ड है। अगर वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो 3D हमारे यहाँ से गया। और वेक्टर 3D हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ होती है। वेक्टर के क्वेश्चन तो कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, स्पेशली साइंस के कर लेते हैं, कॉमर्स वाले भी कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते। आज हम उसकी बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, जिससे कि साइंस के स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा ही होगा, कॉमर्स वाले इसको बिल्कुल बेसिक से समझ पाएंगे कि वेक्टर्स होता क्या है। तो देखें जरा, वेक्टर्स हमारे आसपास की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कभी कभी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और हम देखा कभी कभी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जहां केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाए उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बात समझ नहीं आई? अरे 10th में ये तो बताया गया था, साइंस के अंदर था वेक्टर्स और स्केलर। तो देखें जरा, कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज योर हाइट, आपकी हाइट कितनी है, कोई मुझसे पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है, तो मैं आंसर बोलूंगा 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर। तो बात मेरी खत्म हो गई कि मेरी हाइट कितनी है, 165 सेंटीमीटर है। 165 है तो है, क्या कर सकते हैं। तो देखें 165 सेंटीमीटर। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो देखें तो ये हम बोल रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो है यहां पर केवल एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी है। 165 सेंटीमीटर बोलते ही काम बन गया है। यहां हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की है कि डायरेक्शन 165 सेंटीमीटर नॉर्थ से साउथ की तरफ है या साउथ से ईस्ट की तरफ है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हाइट कितनी है मेरी, 165 सेंटीमीटर। तो ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। ये क्वांटिटी आपकी है स्केलर। लेकिन और बहुत सारी हमारे डेली लाइफ में यूज आने वाली चीजें हैं, जैसे कि फुटबॉल का मैच चल रहा है और प्लेयर ए यहां पर है, प्लेयर बी यहां पर है, इस गोल पोस्ट के जस्ट सामने है। बॉल अगर इसको मिल जाएगी तो किक लगाएगा, गोल हो जाएगा। और बॉल इस समय है किसके, बी ए प्लेयर के पास में, और ए प्लेयर को पास करना है बी तक। तो कैसे पास करेगा, एक स्पेशल फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, एक पावर लगाएगा जिससे यहां तक बॉल पहुंच जाए, और इसी डायरेक्शन में लगाएगा तब यहां तक पहुंच पाएगी। अगर सपोज पावर तो लगा दे 4 न्यूटन के, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन कहीं और हो तो बॉल कहीं और चली जाएगी, यहां पहुंचेगी तभी यहां किक मार के इसको गोल कर पाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो कंपोनेंट्स इंवॉल्व हैं इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फोर्स हमारे को 4 न्यूटन का एक पावर लगी और एक डायरेक्शन लगी। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को फटाफट देख लेते हैं कि डायरेक्शन सपोज ये क्या है, नॉर्थ है और ये साउथ, ये आपका ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ कितना, ये 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने ईस्ट की तरफ हमने एक डायरेक्शन लेकर एक किक लगाई है, एक पावर लगाई है, जिससे कि फुटबॉल हमारी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेसमेंट अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स भी क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, और कितना फोर्स अप्लाई किया है, कितनी पावर लगाई है, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो डायरेक्शन, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री पर हमने अगर पावर लगाई है तो फुटबॉल हमारी ए से बी की तरफ पहुंच जाएगी। ए को अब इसी को बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं, एफ से नोट करें किसी ने, ए बी को बोलते हैं हम क्या, ए बी। ए बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें ए आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और बी टर्मिनल पॉइंट है। यहां से स्टार्ट हुआ वो इनिशियल पॉइंट है, जहां खत्म हो गया वो टर्मिनल, खत्म हो गया वो टर्मिनल पॉइंट है। तो ए और बी हमारी ये 2 पॉइंट्स हो गए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स, और वेक्टर्स इसको बोलते हैं वेक्टर। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। आपकी बुक में देखें क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखें, स्क्रीन पर आपके आ रहा है। हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है। ये क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, चेक द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर वेक्टर्स। तो 10 kg मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर उन्होंने बताया है, 2 मीटर है, लेकिन किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉर्थ वेस्ट। 40 डिग्री को समझे, बच्चे समझते हैं डिग्री मींस इसमें डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यहां देखें जरा, 40 डिग्री का एंगल आपका ऐसे बनता है, 40 डिग्री ये बन गया आपका। ये एंगल कितना है, इस एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री है। लेकिन अगर यहां देखें एक 40 का और बना लें हम, ये भी बना लिया है 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री है। 40 डिग्री का ये नीचे भी बना लें, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। तो यहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड हमारा क्या है
40 डिग्री, 40 डिग्री। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है 40 डिग्री, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एंगल स्केलर क्वांटिटी। आगे देखें 40 वाट, ये भी केवल वाट में मेजरमेंट हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो रहा है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, केवल एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं स्केलर। और जहां हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स को आज अच्छे से समझने वाले हैं। 10⁻⁻19 कूलम, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में अगर रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर एंड स्केलर। टाइम पीरियड, टाइम आपका बता दीजिए 4:25। ये क्या है, एक नंबर है, नंबर मीन्स एक मैग्नीट्यूड है, तो स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर है। फोर्स अगेन ये हमारा क्या है, वेक्टर आ गया, इसमें दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। वेलोसिटी ये भी हमारा क्या है, वेक्टर है। वर्क डन अगेन ये हमारा क्या, स्केलर है। तो ये हमारा था स्केलर और वेक्टर्स। ये क्लास 10th हम पढ़ के आए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें कोई क्वेश्चन 12th में बनने वाला भी नहीं है। लेकिन अब देखें, हम कुछ चीज़ों के बेसिस को समझें कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हमने बोला कि ये ए बी वेक्टर्स है, जिसका ए इनिशियल पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। अब देखें ऐसे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, यहां देखा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और 40 किलोमीटर 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां पर एक अगर हम इस तरह से बना लें कि ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये ओ एक ओरिजिन पॉइंट है। और हमें देखा है कितना, हमें बताना है ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का दिखाना, 40 किलोमीटर यहाँ कैसे दिखाएंगे, तो एक स्केल ले लेते हैं कि 10 किलोमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर हमें बनाना है यहाँ पर। तो 40 किलोमीटर इजकल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट सीखना है, लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये होता है वेक्टर। अब देखिए कैसे दिखा रहा है, और एंगल क्या दे रखा है यहाँ पर, डायरेक्शन क्या दे रखा है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होगा नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इस तरह से लेना है, ये ऐसे, ये दिखा दिया आपने, ये ए पॉइंट है और ये बन गया आपका ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर जिसका ओ इनिशियल पॉइंट है, ए टर्मिनल पॉइंट है। और कितना लिया हमने, ये 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने खींच लिया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने खींच लिया है, ये ओ ए जिसका ओ इनिशियल पॉइंट है और ए टर्मिनल पॉइंट है। और ये रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, जो हमें देखा है 40 किलोमीटर का एक वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट ओ ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे दिखा रहे हैं, यहां से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तो 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, और हमने इसको दिखा दिया। अब ध्यान इसमें केवल इतनी बार रखना है कि ओ इसका इनिशियल पॉइंट है और ए इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ओ से ए की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इस तरह डायरेक्शन है, और डायरेक्शन का मेजरमेंट कैसे हो रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स अब देखें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा 6 टाइप्स यहाँ देखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। पहला क्या देखा, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर, कोलिनियर, इक्वल एंड नेगेटिव वेक्टर्स, ये कुछ दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखें जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जैसे सपोज ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर है, ये भी क्या है, एक वेक्टर है। अभी मान लो ये वेक्टर बना कैसे है, इसके अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट्स अच्छे से देखेंगे, वेक्टर्स बनता कैसे है, उसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। सपोज ये इतना लंबा से दे रखा है, ये एक वेक्टर है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी लेंथ जो दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये एक वेक्टर है। और इस वेक्टर का हम देखें, इसके वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका कुछ लेंथ होगी, इस हमने निकाल रखी है, √6 है, 2.4, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1, ये 2 और ये 2.4 इसकी लेंथ है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपके एक कोइंसाइड कर जाए तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर्स। सपोज यहाँ देखें, ये हमारा ए है और ये बी है, ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड को कैसे नोट करते हैं, ए बी मैग्नीट्यूड, इस तरह से। ए बी मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ, ये कुछ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर बी पॉइंट्स ए को कोइंसाइड कर जाए, यहीं पर हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा आगे हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो जाए, ए से स्टार्ट हुआ ए पर खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ए वेक्टर।
ए वेक्टर जीरो वेक्टर, ध्यान दो यहाँ पर देखो ए वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, अरे यहाँ से शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया, डॉट जो हमारा देखा है उसको बोलेंगे वो भी एक वेक्टर है, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। सीधी बात यह है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें वेक्टर्स मिलेंगे, वेक्टर्स कैसे फॉर्म होंगे हम बात करेंगे। जैसे हमें ये दिया हुआ है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर, वेक्टर ए i + j + 2k आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10.2 का है और हमसे पूछा रहा है कि ये एक वेक्टर है। अब ये कैसे वेक्टर बना है, किस डायरेक्शन में कैसे होगा, ये सारी बात हम करेंगे बहुत डिटेल में। इसको ही समझना बहुत आसान है, फार्मूला लगा के तो क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, लेकिन बात इसमें नहीं है कि फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन कर लें, उसको फील करना है, समझना भी है। सपोज ये एक वेक्टर है, मान लो इस समय फिलहाल, अभी वेक्टर कैसे बनेगा बाद में बात करेंगे, कि ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, i + j + 2k। ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये कितनी है, कैसे निकलती है, ये mod a √ दिस स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। अब तो ये भी बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप मान के चलें कि ये 1 + 1 + 4 क्या आ गया, √6। मतलब ये एक वेक्टर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक वेक्टर है, लिखा हुआ है इस i + j + 2k और इसकी लेंथ कितनी है, √6। √6 का मतलब क्या हुआ, लगभग 2.4 के आसपास। तो इसकी लेंथ आपके 2.4 के आसपास है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसी डायरेक्शन में हो सकता है, ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। अब इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो अब इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, √6 है। √6 का मतलब क्या हुआ, 2.4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये और 0.4, तो 2.4 मीटर सेंटीमीटर फुट जिसमें भी दे रखा हो, हम यूनिट बोल रहे हैं, इतना लंबा है। अब एक ऐसा वेक्टर हमें चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। तो केवल कितना चाहिए हमें, इतना चाहिए बस। इसको यहाँ से तोड़ लीजिए, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना वेक्टर चाहिए बस, ये वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कैसे करेंगे, अरे भाई इसको डिवाइड कर लो, आप ये डिवाइड कर लो। अगर 2.4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 यूनिट का बचेगा। तो वेक्टर, अगर हमें वेक्टर ए का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है और इसी के डायरेक्शन में हमें केवल इतना बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही बताना है, ये वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, बस इतना 1 हो। तो क्या करेंगे आप, ये वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे ए के मैग्नीट्यूड से। तो ये i + j + 2k अपॉन √6, ये क्या आ गया आपका, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे भी तो कितना आएगा, 1 ही निकल के आएगा, वो हम बात करेंगे। ये बात बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आ रही होगी, तो घबराना नहीं है, इसको हम दोबारा फिर से आएंगे इस टॉपिक के अंदर। आगे देखें, यूनिट वेक्टर का मतलब इतना समझिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। सपोज ये ए बी वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है और एक वेक्टर और ले लिया हमने ए सी वेक्टर, ये आपका है ए सी वेक्टर। AC वेक्टर AC और AB का A क्या है, इनिशियल पॉइंट आपका सेम है, जिसके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं वो को इनिशियल वेक्टर है। इसको क्वेश्चन नंबर 4-5 में हम दोबारा फिर से देखेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब समझिए कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, जब वो दोनों पैरेलल हो। अगर पैरेलल है किसी लाइन के, एक सपोर्ट लाइन के अगर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे पैरेलल होने चाहिए। अब डायरेक्शन हो सकते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो अब भी क्या है, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हैं। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक हो सकता है 1 हो, इसका मैग्नीट्यूड 2.4 है, और ये दोनों की डायरेक्शंस हो सकता है, ये डायरेक्शन इसकी इधर है और ये डायरेक्शन इसकी इधर हो गई। अब भी दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो कोलिनियर वेक्टर हैं। ये अब ऐसे हो गए, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है क्योंकि पैरेलल नहीं है। पैरेलल वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। अब आप ध्यान से देखें कि अगर हमें ये दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और एक अगर मैं वेक्टर यहाँ पर ले लूँ, ये इसी तरह से इसी डायरेक्शन में हो, और इसका मैंने कितना ले लिया, ये वेक्टर बी है, तो ध्यान से देखो ये कितना है इसका, ये 1 2 और लंबा कर लें, ये 3 टाइम्स ऑफ ए है। ए से बी वेक्टर जो दे रखा है वो 3 टाइम्स है, तो हम और दोनों पैरेलल है। हो सकता है अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी जाए
तो बोला जाएगा कि ये बी इक्वल टू क्या है, -3 है। तो एक दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब पैरेलल हो, सीधी बात तो ये है। लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, आपने देखा बी को लिखा है 3 टाइम्स ऑफ ए, बी को लिखा है अगर डायरेक्शन इधर हो गई तो -3 टाइम्स ऑफ ए। अगर कोलिनियर वेक्टर्स दो हैं ए और बी, तो बी को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है, उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर इसी के पैरेलल है, तो अगर कोई वेक्टर है दूसरा वेक्टर, तो दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो इस पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कोलिनियर वेक्टर्स पर क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लेट वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आपकी स्क्रीन पर है 2i - 3j प्लस 4k। अब ये दो आई जे के क्या बवाल है, इसकी चिंता नहीं करनी है, अभी हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। और वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर बी यहां दिया हुआ है, एक दूसरा वेक्टर दे रखा है, इसका नाम हम रख दिया वेक्टर बी। -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ये दे रखा है ए और बी। और हमसे पूछा रहा है क्या ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। मैथमेटिकली देखो इसको दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, अगर डायरेक्शन रेशो निकालना है, डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकल के आ जाए, डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम आ जाए तो कोलिनियर है, पैरेलल होते हैं वो। डायरेक्शंस की बात बाद में करेंगे कल के लेक्चर में। मैथमेटिकली हम दिखाएंगे कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब एक वेक्टर को दूसरे के वेक्टर्स के लैम्डा टाइम्स में लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा था बी को लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए, -3 टाइम्स ऑफ ए। ऐसे अगर ए और बी को अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स में लिख सकते हैं तो मैथमेटिकली वो कोलिनियर हैं। तो वेक्टर बी ध्यान से देखें, इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले जाएं तो बचेगा कितना, 2i कैप -3j -4k कैप। अब ध्यान से देखो वेक्टर बी क्या है, -2, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये तो ए वेक्टर है। तो वेक्टर बी को आपने लिख दिया -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी को आप लिख पा रहे हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो ए और बी दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, सीधी बात है। पैरेलल वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख पाएं, दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स लिख पाएं, तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं। अब देखें इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इक्वल वेक्टर्स अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन सेम। और ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स इस समय क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इक्वल नहीं है, कोलिनियर जरूर है। कोलिनियर के लिए क्या होता है, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। अब देखें ये, अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब ये वेक्टर्स कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। बेशक हमारा क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल वेक्टर्स होने का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, टर्मिनल यहाँ पर है। तो इनिशियल टर्मिनल कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका है, जो डायरेक्शन इसमें है नीचे से ऊपर की तरफ वही डायरेक्शन उसमें है। अब देखें जरा, ये अब भी क्या है, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। अब इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई है। हाँ, कोलिनियर अब भी हैं, कोलिनियर अब भी हैं। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये बात हम 4 और 5 में फिर दोबारा से देखेंगे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, अगर हमारा ये वेक्टर्स ए वेक्टर्स ये है तो बी वेक्टर्स क्या हुआ, इसका रिवर्स करते हैं ऐसे करके, ये उसका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर्स हमारा देखें जरा, ए बी, ये है आपका ए बी, ए से बी की तरफ वेक्टर दे रखा है, और बी ए जो वेक्टर होगा वो इसका नेगेटिव होगा। तो ए बी वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ बी ए, तो ए बी और बी ए दोनों ही हमारे क्या है, बी ए क्या होगा, बी ए आपका वेक्टर इस तरह से बी से ए की तरफ, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड तो उसका वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज आती है। दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, नेगेटिव होता है उसका। तो ए बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए।
ये हमारे टाइप्स थे। अब इन पर दो क्वेश्चन, इन्हीं चीज़ों को अच्छे से हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 को देखिए, समझ में आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपकी स्क्रीन पर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमें बताना है कि कोई इनिशियल वेक्टर्स, यहाँ वेक्टर्स दे रखे हैं। एक स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे वेक्टर जितने बने हुए हैं सबके मैग्नीट्यूड सेम है। अब चाहे ये 4, 4, 4, 4 के हों, 5, 5, 5 के हों, सबके मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो तो इक्वल वेक्टर्स। अब देखें जरा, पहला क्या दे रखा है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो हम देखें यहाँ पर, अच्छा ये तो इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये देख, अच्छा ये पॉइंट है आपका है, इससे एक वेक्टर जा रहा है वेक्टर ए, और इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से जा रहा है एक वेक्टर डी। तो ए और डी का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। अब इसका नाम चाहे कुछ भी हो, तो ये पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है इस वेक्टर का भी और इस वेक्टर का। इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जाके खत्म हुआ वेक्टर ए। वेक्टर डी कैसा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ के खत्म हुआ। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है। दोनों ए और डी कैसे हैं, फर्स्ट ए एंड डी आर कोइनिशियल वेक्टर्स, ये कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। अब देखें दूसरा क्या दे रखा है, हमें बताना इक्वल वेक्टर्स। देखो इसमें इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या थी, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड तो इन चारों वेक्टर्स का सेम है, स्क्वायर की साइड से तो चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। हमें डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन देखें, डी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और डी, अच्छा बी की भी इधर है, तो बी और डी सेम है, इक्वल है। देखें ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से खत्म हुई है, इधर से इधर है। और सी की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है। डायरेक्शन ए और सी की अलग अलग है, ए और सी की डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल नहीं है। लेकिन बी और डी दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ऊपर से नीचे दोनों की डायरेक्शन सेम है और इक्वल तो है ही मैग्नीट्यूड में। तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स कौन से हुए, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स हैं। दोनों हमारे ये आर इक्वल वेक्टर्स। तो क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे सेम थे और डायरेक्शन भी सेम थी। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा कोलिनियर कौन से होते हैं, कोलिनियर का मतलब समझिए पैरेलल। जो वेक्टर पैरेलल होते हैं, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, बस पैरेलल होने चाहिए, उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। मैथमेटिकली अगर b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a लिख सकते हो तो कोलिनियर वेक्टर्स, बट नॉट इक्वल, ऐसे दो वेक्टर लेने। अच्छा सारे इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं, सारे इक्वल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, लेकिन सारे कोलिनियर इक्वल नहीं होते। हमें बताना है कोलिनियर लेने हैं बट नॉट इक्वल ना हो। तो कोलिनियर देखें, वेक्टर d और वेक्टर a ये तो इक्वल हैं, ये तो हमने यही बताया। हमें कोलिनियर लेने हैं तो ये तो नहीं, हमारा केस नहीं हुआ। a और c को देखें, a और c दोनों क्या है, a और c की डायरेक्शंस दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ए और सी पैरेलल वेक्टर हैं, और ए की डायरेक्शन इधर से इधर है और सी की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो इक्वल नहीं है। तो ए और सी, वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर क्यों है, क्योंकि पैरेलल हैं। अरे भाई इस लाइन के पैरेलल हैं दोनों वेक्टर, ये जो बीच में लाइन खींची है हमने कहीं, इसके पैरेलल ये भी, इसके पैरेलल ये भी, इसलिए कोलिनियर है। बस इतनी बात होती है कोलिनियर के लिए। और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल। ए और सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखें यही पूछा गया था, हाँ कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ए और सी इसका आंसर हो गया, ए और सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 की स्क्रीन पर है, देखें दोबारा से, हमें बताना है ट्रू फॉल्स बताने हैं। ए और माइनस ए आर कोलिनियर। अरे भाई वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर ए, और माइनस ए क्या होगा, माइनस ए कहाँ, या अच्छा इनको क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। माइनस से आप एक वेक्टर, आपने यहाँ एक वेक्टर इसी के ऐसी बनाना है आपको, डायरेक्शन तो ये ऐसी दिखानी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन का सेंस आपका समझ चेंज हो गया है। ये क्या है, माइनस ए। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर से इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। तो दोनों हमारे कैसे हैं, ये कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं, इसलिए कोलिनियर हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कोलिनियर, बस ये पूछा रहा था ए और बी, ए और माइनस ए कोलिनियर के मतलब क्या होता है, पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल तो है, तो ए और माइनस ए आर कोलिनियर। तो ये बात हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ए और उसका नेगेटिव कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ए और उसका नेगेटिव जो होगा, उसकी डायरेक्शंस हमारे क्या होंगे, दोनों ही पैरेलल होंगे। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बी की, और दूसरे माइनस ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन पैरेलल है, उनकी वजह से ये कोलिनियर है। देखें सेकंड क्या करें, टू कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब समझो पैरेलल, दो पैरेलल वेक्टर्स
आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड? नहीं भाई, वेक्टर ए ये दे रखा है और एक वेक्टर हमने ये ले लिया, ये वेक्टर बी है और ए का कितना है, ये ए का ये 2 टाइम्स है, जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक ये है उससे जस्ट डबल ये है, 2 टाइम्स ऑफ ए। तो बी का जो मैग्नीट्यूड है ए के मैग्नीट्यूड से जस्ट डबल है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, कोलिनियर तो हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, लेकिन इक्वल नहीं हैं। तो ये कह रहे हैं सारे 2 कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं, आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होते। इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ ए है, लेकिन कोलिनियर है, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड क्या देखा है आपको, थर्ड देखा है आपको 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो वो कोलिनियर होते हैं। अरे मैग्नीट्यूड सेम देखो, इसका ए का मैग्नीट्यूड ये है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी वही है, इसका मैग्नीट्यूड, अगर आप एक सर्कल बना लें ये और यहाँ पर देखें, ये एक वेक्टर आपने ले लिया वेक्टर ए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसके रेडियस के इक्वल है, और आप दूसरा वेक्टर ले लिए ये, इसका भी ये वेक्टर बी है, ये दोनों हमारे क्या पैरेलल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो सेम मैग्नीट्यूड वाला तो ये भी है सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी वही रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तीनों एबीसी तीनों वेक्टर्स का रेडियस मैग्नीट्यूड सेम है, सेम रेडियस के अंदर है, उसी सर्कल के अंदर है, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, पैरेलल नहीं है एबीसी। तो ये सब क्या हुआ हमारे, तो जो 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, आर कोलिनियर नहीं, कोलिनियर नहीं है, तो ये भी फॉल्स हुआ। एबीसी में से कोई, ये एबीसी कोई भी कोलिनियर नहीं है, जबकि सबके तीनों के हमारे मैग्नीट्यूड सेम है। हो सकते हैं सभी केस में नहीं होते। फोर्थ क्या है आपका, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, 2 कोलिनियर वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो वो इक्वल होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बोला गया है सेम हो, तो वो तो हमारी बात यहीं पर थी। 2 कोलिनियर वेक्टर्स कौन से थे आपके, ये ए और सी दोनों क्या है, इस लाइन के पैरेलल हैं, तो कोलिनियर हैं, और मैग्नीट्यूड इसका भी जितना है, इसका इस साइड के स्क्वायर की साइड के इक्वल है, इसका भी स्क्वायर की साइड के इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इक्वल नहीं होंगे। कोलिनियर वेक्टर, सारे कोलिनियर वेक्टर इक्वल नहीं होते, लेकिन सारे इक्वल वेक्टर कोलिनियर जरूर होते हैं। इक्वल वेक्टर्स को, हाँ उल्टा एकदम ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, ये भी 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। स्टूडेंट ये था हमारा 10.1। स्टूडेंट अब देखें एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स को हमने समझ लिया, उसके टाइप समझ लिए हैं। अब देखें उनको जोड़ते घटाते मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, जोड़ना घटाना और मल्टीप्लाई और डिवाइड। जोड़ना भी सीख रहे हैं, घटाना भी सीख लेंगे, मल्टीप्लाई अगले से अगले लेक्चर में सीख लेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और डिवाइड, 2 वेक्टर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। सोचिए क्या होगा 2 वेक्टर्स को डिवाइड किया जाए, सोच के देखिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। 2 वेक्टर्स को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या डिवाइड कर भी सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या होगा। अच्छा देखें, तो इसमें एडिशन, 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। सपोज एक वेक्टर देखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों को ऐड करना है। तो वेक्टर ए देखा है, तो इसको अगर हम यहाँ ऐसे बना लें, क्या देखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बड़ा मज़ेदार लॉ है हमारा ये। सपोज ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ये ए बी से रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए को, यहाँ जाके रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए को ए बी से। और हमने बी वेक्टर्स को ऐसे लिया, तो जो वेक्टर बी है वो इसी के पैरेलल अगर यहाँ ले लें, इसी डायरेक्शन इसकी यही रखें नीचे से ऊपर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड सेम रखें, तो उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर्स, और ये सब इक्वल होते हैं, फ्री वेक्टर सारे इक्वल होते हैं। तो जितना ये देखा है ऐसे करके हम यहाँ पर लाएँ और फिर ऐसे करके ले आएँ, तो ये और ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, फ्री वेक्टर्स। इस तरह से ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, बी सी से रिप्रेजेंट किया है। और कोई हमसे बोल रहा है कि ए और बी दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस बी, ए का मतलब क्या था, हमने रिप्रेजेंट किया उसको ए बी से, बी का मतलब क्या था, बी सी। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, 2 वेक्टर्स का सम जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पहले वाले वेक्टर्स का पहला पॉइंट, दूसरे वाले वेक्टर्स का दूसरा पॉइंट, उन दोनों को ज्वाइन कर दें। पहले वाले वेक्टर्स का पहला इनिशियल पॉइंट और दूसरे वाले वेक्टर्स का दूसरा टर्मिनल पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दें, तो ये दोनों का सम निकल कर जाएगा a प्लस बी। इन 2 वेक्टर्स का सम क्या है, इस ए सी से रिप्रेजेंट होगा। अब कैसे होगा, ये बात हम तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन अगले लेक्चर में होगा। तो वेक्टर्स होता क्या है उसको एक्चुअल में आप समझ पाएंगे यहाँ पर, इसमें ये कल की क्लास में होगा, इसको मिस मत करिएगा। तो देखा 2 वेक्टर्स, तो हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ लिया, कैसे मिला हमें, उन दोनों का सम मिलता है, ए सी से रिप्रेजेंट होता है, ए सी से, ए प्लस बी। अब देखें ए सी से कैसे बनेगा, ये ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी,
ए बी प्लस बी सी क्या हो गया आपका ए सी। तो ध्यान से देखें, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, ये एक रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर एक साइड ये दे रखी है एक ट्राइंगल, दूसरी साइड बी वेक्टर से दे रखी है, एक वेक्टर से ए दे रखी है, तो उसका जो तीसरी साइड हमारी होगी वो दोनों के सम से इक्वल होगी। और माइनस में क्या करेंगे, माइनस में बहुत आसान है, अगर बी वेक्टर ऊपर दे रखा है तो ये माइनस बी आप यहाँ लगा सकते हैं और इसको डिनोट कर दीजिए। सपोज ये सी था तो इसको आपने यहाँ तक लेके आ गए और ये सी डैश, तो बी सी डैश क्या है आपका माइनस बी। अगर हमें माइनस करना है, ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस माइनस बी। ए का मतलब है वेक्टर ए बी, और माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस बी का मतलब हुआ बी सी डैश, बी सी डैश। तो क्या हो गया आपका, ये ए सी डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बहुत सीधा सा लॉजिक इसके अंदर है, ए से बी तक, बी से सी डैश तक, ए सी डैश। यहाँ पर देखें ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, बड़ा आसान है। पी क्यू प्लस क्यू आर, पी से क्यू तक, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इजकल टू क्या हो गया, वेक्टर वेक्टर, और ये हो गया आपका पी आर, पी को आर से ज्वाइन करते हैं। तो वेक्टर एडिशन बड़ा आसान है। तो बड़ा इसको आसानी से हम कर सकते हैं। अगर ऐसे दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, हमको इसका सम निकालना है तो बहुत आसान होता है। ए बी और बी सी कितना हो गया, ए से बी तक, बी से सी तक, तो हो गया आपका ए सी प्लस सी डी। अब ए से सी तक, सी से डी तक ए डी। इसको आप समझें दो फिगर से, ये देखा है ए बी सी डी, हमने बात किया ए बी बी सी और सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कितना हो गया, ए डी। ए से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुंचे, ए से बी, बी से सी से डी तक, तो फर्स्ट से स्टार्ट यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इन तीनों का सम कितना हो गया, ये सम हो गया ए डी से रिप्रेजेंट होगा इस तरह से। अब ये देखा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 18 में क्या देखा है आपको, तो अगर आपको यहीं देखें ए बी प्लस बी सी, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी अभी हमने देखा था, ये ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी। और अगर इसी को अगर हम ऐसे ले आए, ये ए बी प्लस बी सी, इसको तो लेके आए तो माइनस ए सी इजकल टू जीरो वेक्टर, ये हो जाएगा। तो एकदम ट्रू है ये। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी कहीं दे रखा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मैं बताने कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखा ये, अगर इसी को ए बी प्लस बी सी, इसको चेंज करते हैं, हमने इसका नेगेटिव देखा था, माइनस साइन का साइन आ जाएगा। अगर ए सी को लिख दें, सी ए लिख दें, सी ए लिख दें तो एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी जीरो हुआ। तो ये आपका हो गया ए पार्ट, ये बी पार्ट और सी पार्ट। हाँ, सी पार्ट आपका दे रखा है गलत है, ए बी प्लस बी सी माइनस सी दे रखा है, जब माइनस यहाँ पर ए सी है तो सी आपका गलत है। और डी में क्या दे रखा है, इसको बी सी को चेंज कर दिया गया तो माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका सी पार्ट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 18। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको जोड़ने वाला क्वेश्चन हमारे कैसे दे रखा है, जोड़ने वाले क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए बी सी तीनों को ऐड कर देना है, आई माइनस 6j माइनस 7k। अब ये आई जे की क्या बवाल है, इसकी बात यहाँ पर आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर, वेक्टर बनता कैसे है, ये इस तरह के वेक्टर जो बन के आए हैं कैसे बने होंगे, इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। जब तक फॉर्मेशन समझ में आती है तो वेक्टर समझ में आने वाला नहीं है। आज हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर दिया है, लेकिन इसकी बेसिक जो है वो आपका कल चलने वाली है, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। अब इनको जोड़ना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 द्वारा इन सबको ऐड कीजिए। तो आई के साथ, जे के साथ, के साथ जो ऐड हो जाएंगे, आई माइनस 2i और जे। अब आई और आई 2i और माइनस 2i, तो हो गया 0 इंटू आई। जे को देखिए, जे और जे को देखिए, तो माइनस 2j और प्लस का 4j, माइनस 2j प्लस का 2j हो गया, और ये हो गया प्लस 2j और माइनस 6j, तो माइनस का 4j। हमने जे और जे को ऐड किया है, k और 5k 6k हो गया, 6k और माइनस का, तो माइनस का k। तो इन दोनों का सम इतना आ गया। आपने सम देख लिया है, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई आगे देखेंगे। लेकिन स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई, सपोज ये वेक्टर ए है और इसमें एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, किससे, 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन तो उसकी 2a वेक्टर्स की यही रहेगी, डायरेक्शन तो यही रहेगी और डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ रहेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा 2a वेक्टर्स। 3a वेक्टर्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन अब भी आपकी ये रहेगी और ये थोड़ा और लंबा हो गया 3a वेक्टर्स। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a वेक्टर या माइनस 2a वेक्टर्स, तो 2a ये है तो ये ऐसे बना लीजिए आप, ये
तो ये हो जाएगा आपका -2a वेक्टर। तो एक वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई स्केलर से मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करते हैं, सपोज 1/2a, तो इसको हमने क्या किया, ए वेक्टर को स्केलर नंबर 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना था, तो अब मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डायरेक्शन ये, तो ये हो गया हाफ वेक्टर ए। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका इतना हुआ। तो ये तो हमारा था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पॉइंट को, इस कल वाली क्लास को मत छोड़ना स्टूडेंट्स। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं वेक्टर्स, इन सब की हेल्प से वेक्टर्स को बनाना सीखेंगे हम, ये कि कैसे बनते हैं वेक्टर्स बनाना। ये जो आई जे के जोड़ घटा रहे हैं, ये कैसे आए होंगे, इनकी बात यहाँ पर होगी। अब देखें जरा, एक क्वेश्चन फटाफट और कर लेते हैं। दो वेक्टर्स इक्वल हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दो वेक्टर्स में दे रखे हैं इक्वल हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 2i + 3j इक्वल है किसके, xi + yj के। कह रहे हैं दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो x करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, x = 2 और y = 3। ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही।